जूफेंग बोलता है मैप के अनुसार परफाउंड ठंडा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ऊपर से नॉर्थ, नीचे से साउथ, बाएं से वेस्ट, दाएं से ईस्ट, ऊपर से नॉर्थ। कोई कहता है अरे बच्चे जल्दी यहाँ आओ, तुम इतनी दूर खड़े होके क्या कर रहे हो। जूफेंग उनकी तरफ देखता है। यह मसनरी ग्रुप का थर्ड लीडर माउनू रहता है और उसके साइड में उसका बेटा माओ हेई रहता है। माउनू कहता है यह सही है, यह आप हैं। सिल्वर वुल्फ का एक झुंड पहले ही प्रकट हो चुका है, देर किस बात की है। माओ हेई कहता है आगे सिल्वर वुल्फ है, हर कोई एक डिफेंस सर्कल बनाए और अपने धनुष तीर तैयार रखे। जूफेंग कहता है क्या हो रहा है, यह व्यक्ति कौन है। एक सैनिक कहता है अपनी आवाज कम रखो ब्रदर, यह थर्ड लीडर का बेटा है। ब्रदर अगर आप डरे हुए हैं तो आपको इतना स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक आप यह न देख ले कि मैं क्या कर सकता हूँ। माओ हेई कहता है तुम दोनों क्या कानाफूसी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा धनुष और तीर कहाँ है। जूफेंग कहता है मैं तीर चलाना नहीं जानता। माओ हेई जूफेंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तीर चलाना नहीं जानते तो आप चारा बन जाइए। फिर कहता है तुम। जूफेंग माओ हेई को पकड़ते हुए कहता है तुम क्या, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम खुद ही इन सिल्वर वुल्फ का सामना करो, और उठा के उससे फेंक देता है। वह वुल्फ के सामने जा गिरता है। वुल्फ उसको काटने लगते हैं। माओ हेई दर्द से चिल्लाते हुए कहता है पिताजी मुझे बचा लो। माओनू हमला करते हुए कहता है बदमाश तुम मौत की तलाश में हो। माओ हेई चिल्लाते हुए कहता है पिताजी सिल्वर वुल्फ को उसे फाड़ डालने दो। माओनू कहता है हमला ना करे, पहले उसे मरने दो। जूफेंग वहाँ से भागने लगता है। सिल्वर वुल्फ जूफेंग के पीछे पड़े होते हैं। जूफेंग कहता है इससे पहले सिल्वर वुल्फ मुझे फाड़ डाले, इस बार मैं तुम्हें वह इंसान बना दूंगा जो पहले थंडर स्ट्राइक से मर जाएगा। फिर ठंडा तिलस्मान से हमला कर देता है। माओनू कहता है बेटा, फिर कहता है कोई उसे मार दो, कोई उसे मेरे लिए मार डालो। सभी लोग को ऑर्डर देता है तीर चलाओ। तेजी से तीर जाने लगता है। जूफेंग बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। वह तीर सिल्वर वुल्फ को जा लगता है। जूफेंग कहता है कितनी सुंदर वुल्फ है। सिल्वर वुल्फ को तीर लगे हुए देख के वुल्फ का लीडर जोर से रोर करने लगता है। जूफेंग कहता है अरे तुमने अभी वुल्फ किंग की पत्नी को मार दिया है, वे बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम लोग धीरे धीरे खेलो, मैं जा रहा हूँ। माउनू गुस्से से तीर तोड़ते हुए कहता है हरामी रुको, जब तक मैं इन जानवरों को मार नहीं दूं। वह सभी वुल्फ को पकड़कर मार डालता है, जिससे खून ही खून दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है। जूफेंग खुशी से नाचते गाते हुए जाता है। कोई कहता है जल्दी करो, आगे बढ़ो और उसे रोको। जूफेंग सोचता है अरे यह इतना तेज कैसे हो सकते हैं, लीडर के अनुसार हम उसे भागने नहीं दे सकते। एक आदमी बोलता है रुको। जूफेंग पीछे देखते हुए सोचता है बस कुछ की हुआ स्ट्रेंथ परफाउंड वॉरियर, क्या आपके लीडर ने 6 या 7 बिल्लियों को मारने के लिए यहाँ भेजा है, या फिर आपने कहा है कि आपने किसी को नाराज किया है। वह आदमी कहता है आप कौन है, उस महिला के साथी। टकला आदमी कहता है कौन परवाह करता है कि वह कौन है, चलो पहले उसे मार डाले। दूसरा आदमी बोलता है यह सही है। बैकग्राउंड में चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सभी लोग मार खा के गिरे होते हैं। जूफेंग वहाँ से नाचते गाते हुए जाने लगता है। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। जूफेंग चिल्लाते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ, तुम बाहर निकलो। छिपकर हमला करने के बारे में सोचना भी मत। झाड़ियों से बाहर निकलकर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नियाओ रहता है। जूफेंग सोचता है ऐसा लगता है कि यह मसनरी उसी लड़की की तलाश में है। वह जितनी दयनीय दिखती है, मैं लुक्स से अंधा होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अकेले प्रेरी घाटी में प्रवेश करना और मसनरी के समूह को उकसाना इतना आसान कैसे हो सकता है। फिर कहता है यदि तुम सचमुच में आंसू बहा सकती हो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। नियाओ रोते हुए कहती है मैं, और जोर जोर से रोने लगती है। जूफेंग डरते हुए कहता है वो सिट लिटिल गोल्डमैन रो रहा है जैसे कि बेबी तुम मजाक कर रहे हो ना। जाते हुए कहता है अरे भूल जाओ, मुझे कोई सोना चांदी खजाना या अपना जीवन मुझे समर्पित करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं तुम्हें बचा लूं, बस अपने आंसू बंद करो। नियाओ कहती है जरा रुकिए। जूफेंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए पीछे देखता है। नियाओ बलस करते हुए कहती है क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे। जूफेंग अजीब से हंसते हुए कहता है क्या यह इतना अच्छा नहीं है, मैं बस यहाँ आया हूँ और इस छोटी रखेल को वापस ले आया हूँ। मेरी पत्नी शायद इसे स्वीकार न कर पाए। नियाओ शर्माते हुए कहती है वे मेरे पीछे पड़े हैं, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं। जूफेंग सोचता है अरे उसकी आंखों की पुतलियाँ कितनी आकर्षक और असामान्य है। फिर कहता है दिलचस्पी नहीं है, और वहाँ से जाते हुए सोचता है इस जगह पर ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, जल्दी से निकलते हैं। नियाओ कहती है तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी, ठीक है। जूफेंग प्यार से देखते हुए कहता है इनाम क्या है। नियाओ सोचते हुए कहती है मैं। जूफेंग कहता है आपके पास नहीं है। नियाओ
चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है? जूफेंग कहता है, आपके पास है क्या? या आप खुद हैं? सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन मैं महिलाओं का प्रेमी नहीं हूँ। नियाओ गुस्से से एक पैर पटकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं चाहती तो कितने लोग लाइन में लग जाते। इस मिस के बाहर जाने का इंतजार करो, फिर मैं तुमसे निपट लूंगी। जूफेंग मैप देखते हुए कहता है, ऊपर नॉर्थ। नियाओ कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जूफेंग कहता है, नीचे साउथ, लेफ्ट वेस्ट। नियाओ कहती है, वह ईस्ट साइड है। जूफेंग मैप दिखाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि यहाँ कैसे जाना है? नियाओ कहती है, आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं? जूफेंग कहता है, क्या आप जानते हैं? नियाओ कहती है, बेशक मैं जानती हूँ। जूफेंग कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें ले चलूंगा, आप मुझे रास्ता दिखाइए, यह एक सौदा है। आप इस मशीनरी के ग्रुप को कैसे उकसा सकते हैं? वे यहाँ के प्रमुख ताकत हैं। नियाओ कहती है, उनका लीडर मेरी सुंदरता का कायल है। क्या आप डरते हैं? जूफेंग कहता है, डरना निसंदेह मैं डर गया हूँ। यह मशीनरी का ग्रुप यहाँ प्रमुख है। तीनों लीडर में से प्रत्येक मुझसे बेहतर है। नियाओ कहती है, बस 2 5th हेवनली लेयर, 1 4th हेवनली लेयर, 2 3rd हेवनली लेयर और कुछ एंटरिंग स्पिरिट जो प्रमुख है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जूफेंग शौक होते हुए कहता है, बिग सिस्टर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे? नियाओ कहती है, प्रेरी में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे यहाँ केवल अधिपति के रूप में कार्य करने के लिए हैं, परंतु यदि वे सचमुच में स्ट्रॉन्ग मैन से मिलते हैं तो वे एक हाथ में ही नष्ट हो जाएंगे। जूफेंग कहता है, मैं आपसे बात करने में बहुत आलसी हूँ। नियाओ कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? जूफेंग कहता है, जूफेंग, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नियाओ है। सीन शिफ्ट होता है। नियाओ कहती है, रुको जरा, ऊपर से नॉर्थ, नीचे से साउथ, लेफ्ट से वेस्ट, राइट से ईस्ट, तुम राइट जाओ। जूफेंग कहता है, राइट की ओर? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मैप स्पष्ट रूप से नॉर्थ की ओर दिखा रहा है। नियाओ कहती है, विश्वास करो या न करो, आप जिस स्थान पर जा रहे हैं वह इस मैदानी क्षेत्र का एक विशेष क्षेत्र है। उसके टूटे हुए मैप के साथ अंदर जाना असंभव है। वहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता ईस्ट से है। जूफेंग कहता है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक नहीं भेजेंगे तो मैं आपको वापस नहीं भेजूंगा। नियाओ कहती है, यह मिस प्रेरी को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती है। जूफेंग नियाओ का मुंह बंद कर देता है। नियाओ कहती है, आपको वहाँ पहुँचना आसान होगा, आप क्या कर रहे हैं? जूफेंग कहता है, चुप रहो, न चेस्ट और न बट, कौन आप में दिलचस्पी लेगा? वहाँ कोई सिर उठा रहा है। नियाओ बलस करते रहती है, फिर जूफेंग का उंगली काटने लगती है। लीडर वास्तव में है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसे एक महिला ने धोखा दिया है। यह बहुत अपमानजनक है। मैंने उस महिला को पहले भी देखा है। वह वास्तव में देश और लोगों के लिए एक अभिशाप है। कोई आश्चर्य नहीं है कि लीडर को धोखा दिया गया था, लेकिन बस इतना ही, उसके पीछे प्रेरी तक जाने की जरूरत नहीं है। यह किसी भी चीज के बारे में बहुत अधिक उपद्रव है। दूसरा आदमी कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो, मैंने सुना है कि उस लीडर को एक खजाना मिल गया, लेकिन इस महिला ने उसे धोखा दिया। क्या आपको लगता है लीडर क्रोधित नहीं होंगे? पहला आदमी बोलता है, कैसा खजाना? दूसरा आदमी कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा उसने उसकी तलाश के लिए इतने सारे लोगों को क्यों इकट्ठा किया होता? जल्दी करे और उस व्यक्ति को ढूंढे, वरना हमें फिर से वापस जाना होगा। नियाओ कहती है, वे पहले ही चले गए हैं, प्लीज मुझे छोड़ो। जूफेंग कहता है, क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, यह किसी भी तरह से एक दुर्घटना है। नियाओ कहती है, मैंने बस आपका हाथ काटा, क्या आपका हाथ ठीक है? जूफेंग कहता है, यह ठीक है। जूफेंग कहता है, वैसे उन्होंने अभी कहा है कि आपने कुछ खजाना चुराया है, क्या हो रहा है? नियाओ कहती है, वह बहुत मूर्ख है, इसके अलावा वह चीज जो मूल रूप से मुझे चाहिए थी, मैंने उसे अभी वापस ले लिया है। जूफेंग तालिस्मान सील निकालते हुए कहता है, मैं आपके मामले में बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन यह तालिस्मान सील ले लीजिए, पास में ही एक एंटरिंग स्पिरिट रेलम वाला आपकी तलाश कर रहा होगा। नियाओ कहती है, आपकी ताकत कितनी मजबूत है? जूफेंग कहता है, यह 3rd हेवनली लेयर से निपटने के लिए पर्याप्त है। नियाओ अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, तो फिर आइए पहले उनमें से कुछ को मारें।